नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सरपंच को कैसे हटाएं। तो देखिए दर्शकों, यह बात कई लोगों को पता है कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरपंच को हटाया जा सकता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार से लाया जाता है, कौन लोग ला सकते हैं, कितने लोग अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं और अविश्वास प्रस्ताव कितने दिनों के पहले लाया जा सकता है या कितने दिनों के बाद लाया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया क्या है, उसको आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपने यदि इस वीडियो के किसी भी पॉइंट को छोड़ा तो आप अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए समझ लेते हैं कि सरपंच को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार से लाया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस ग्राफ के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि सरपंच को कैसे हटाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कौन लोग सरपंच को हटा सकते हैं और किस प्रकार से उसके लिए मीटिंग बुलाई जाती है। तो देखिए, यह हमने एक ग्राफ लिया है, इसमें इस व्यक्ति को हमने सरपंच माना है और यहाँ पर हमने इधर जो है इन लोगों को पंच के रूप में माना है। हम मान लेते हैं कि एक पंचायत है जिसमें यह सरपंच है और यह 20 लोग जो है ये यहाँ के पंच है। अब ये लोग जो है इस सरपंच को हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए इन लोगों को क्या करना पड़ेगा कि एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, अर्थात एक बैठक बुलानी पड़ेगी, जो कि जिस दिन बैठक बुलाई जानी है, जैसे कि 8/1/2023 को कोई मीटिंग बुलानी है, तो उसके लिए 1/1/2023 को ही एजेंडा जारी करना पड़ेगा और उस एजेंडे के अनुसार इन सभी लोगों को सूचना होनी ज़रूरी है। तो देखिए, इन लोगों में से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की मीटिंग बुला सकता है और उस मीटिंग से पहले 7 दिन पूर्व उसका एजेंडा जारी होना ज़रूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मीटिंग इन लोगों के द्वारा बुलाई जाएगी, उस मीटिंग की अध्यक्षता जो है यह सरपंच नहीं कर सकता है, लेकिन उस मीटिंग में यह सरपंच जो है यह उपस्थित हो सकता है। अब उस मीटिंग में कितने लोगों की उपस्थिति ज़रूरी है, उस बात को भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, उस मीटिंग में जो पंच लोग जो है, जैसे कि यहाँ पर 20 पंच है, तो 20 पंच में से उसमें कम से कम 2/3 लोगों का उपस्थित होना ज़रूरी है। और अगर 2/3 लोग उसमें उपस्थित हो जाते हैं, जैसे 2/3 का मतलब होता है कि 20 × 2/3 बराबर ये, ठीक है ना। तो इतने या इससे अधिक पंचों की उपस्थिति उस बैठक में होना ज़रूरी है। और वे सभी पंच जो है यदि एक तरफा इस व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास ले आते हैं तो उसे मान्यता प्रदान कर दी जाएगी, या फिर 20 के 20 पंच जो है ये उस मीटिंग में उपस्थित हो जाते हैं जो कि अविश्वास प्रस्ताव की मीटिंग है, और उसमें अगर 3/4 से अगर ये बहुमत इस व्यक्ति के खिलाफ ले आते हैं, जैसे कि 20 × 3/4 बराबर 15, अगर 15 पंच जो है ये इस सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस सरपंच को पद से हटाया जा सकता है। और उसके बाद में उस अविश्वास प्रस्ताव को उपखंड अधिकारी राजस्व के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और वहां पर भी इन लोगों को 3/4 से अपना बहुमत इस व्यक्ति के खिलाफ सिद्ध करना होगा, तभी इस व्यक्ति को इसके पद से उपखंड अधिकारी महोदय हटा देंगे। और जैसे ही इस व्यक्ति के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह सरपंच पद के लायक नहीं रहता है। जब उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष भी ये लोग सभी मिलकर के अगर इस व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष भी साबित कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस सरपंच को 7 दिवस के भीतर कलेक्टर महोदय के समक्ष उस अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती देने का अधिकार रहता है। अब यह समझ लेते हैं कि सरपंच को हटाने की कार्रवाई कब की जा सकती है। तो देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सरपंच के द्वारा कोई गलत कार्य किया हो और उसी स्थिति में इसको इसके पद से हटाया गया हो।
इन लोगों में से 3/4 लोग अगर इसके खिलाफ हो जाते हैं तो इसको कभी भी हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक समय सीमा निर्धारित है। तो समय सीमा क्या है कि देखिए, यदि इस सरपंच की जो नियुक्ति हुई है, जिसे मान लिया जाए 1/1/23 को हुई है, तो इस व्यक्ति की नियुक्ति से 2 वर्ष 6 माह के भीतर इस व्यक्ति को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नहीं हटाया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यदि इस व्यक्ति के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और उस अविश्वास प्रस्ताव को ये पंच लोग जो है यह 3/4 से उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं और उस अविश्वास प्रस्ताव को उपखंड अधिकारी महोदय या कलेक्टर महोदय के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, तो उस अविश्वास प्रस्ताव की निरस्ती की दिनांक से 6 माह के भीतर इस सरपंच के विरुद्ध पुनः अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता और इसको नहीं हटाया जा सकता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि यदि इस सरपंच के कार्यकाल में केवल 6 माह बचे हैं, बराबर केवल 6 माह बचे हैं, जैसे कि इस सरपंच का जो कार्यकाल वह पूर्ण होने वाला है 30/6/2023 को पूर्ण होने वाला है, और यदि कोई व्यक्ति जो है वह 1/1/2023 के बाद इस सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो इस प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अर्थात अगर कार्यकाल में 6 माह बचे हैं तो ऐसी स्थिति में इस सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो दर्शकों, मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।